बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंट पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 2 का लेसन 4 देखेंगे। लेसन 4 हमारे पास है क्लोथ्स। इसका पहला एसएलओ हम लोग अपने पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम इसका दूसरा एसएलओ देखेंगे। हमारे पास इसका दूसरा एसएलओ है रिकॉग्नाइज दैट पीपल प्रोसेस द क्रॉप्स दे ग्रो फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स। यानी इस एसएलओ के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये बात समझ सकें, आप इस बात को डिस्कवर कर सकें कि क्रॉप्स जब उगाई जाती हैं, कोई भी फसल जब लगाई जाती है तो उससे किसी ना किसी प्रोडक्ट को बाद में प्रोसेस करके हासिल किया जाता है। किसी भी क्रॉप को लगाने का मकसद उससे कोई ना कोई प्रोडक्ट हासिल करना, कोई ना कोई चीज़ हासिल करना है। हमारे पास कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो हम लोग जब उनको लगाते हैं, कोई फसल जब उगाई जाती है तो उसका जो फल हमें या उस क्रॉप पे जो भी हमारे पास अनाज या कोई भी चीज़ लगती है तो हम उसको रॉ फॉर्म में ही यूज़ कर लेते हैं। जिस तरह से अगर हम राइस क्रॉप लगाएं तो हम जब चावल की फसल पककर हमारे पास तैयार होगी तो चावल को हम निकालने के बाद रॉ फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। उसको हम क्रॉप के पकने के बाद उसको किसी स्पेसिफिक प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि क्रॉप पकी, उससे चावल उतारा और उस चावल को हम लोगों ने घर में इस्तेमाल किया पकाने के लिए। जबकि वीट इसके बिल्कुल बरक्स है। जब हम गंदम की फसल लगाएंगे तो गंदम को हम लोग कभी भी रॉ में यूज़ नहीं कर सकते। गंदम की फसल जब लगेगी तो वो हम उसके ऊपर गंदम पकने के बाद उसे गंदम उतारेंगे, फिर उसको हम लोग एक प्रोसेस से गुजारेंगे। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद जब वो आटे की सूरत में हमारे पास आएगी, जब गंदम को पीस के उसका आटा बनाया जाएगा, तभी वो काबिल इस्तेमाल है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम रॉ फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको हम प्रोडक्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसी तरह से कॉटन क्रॉप हमारे पास जो है वो हम लोग उसको रॉ फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब कपास हमारे पास तैयार हो जाती है तो हम कभी भी उसे डायरेक्ट कपड़ा नहीं बना सकते। हम उसको एक प्रोसेस से गुजारते हैं, उसको स्पिनिंग प्रोसेस से गुजारने के बाद वो हमारे पास कपड़े की सूरत में आती है। तो कॉटन को हम लोग रॉ नहीं यूज़ करते, बल्कि प्रोसेस से गुजारने के बाद वो एक प्रोडक्ट बनता है जिसे हम क्लोथ कहते हैं, और उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग अपने इस लेसन में यह सीखेंगे कि किस तरह से कोई भी क्रॉप किसी प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में आती है। इसके लिए हम जो स्किल यूज़ करेंगे आज के अपने इस लेसन में वो है लिसनिंग स्पीकिंग। आप पहले सुनकर और बोलकर इस प्रोसेस को सीखेंगे कि किस तरह से एक क्रॉप एक प्रोसेस से गुजरने के बाद हमें प्रोडक्ट फॉर्म में मिलती है। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि एक क्लॉथ बनाने के लिए, क्लॉथ मेकिंग के लिए किस तरह का मटेरियल रिक्वायर है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि इस सारे मटेरियल को किस तरह से इस्तेमाल करके क्लॉथ बनाया जाए। आप जो डिफरेंट तरह के कपड़े पहनते हैं, रेशम पहनते हैं, कॉटन पहनते हैं, तो ये असल में बनता कैसे है। मटेरियल तो आपने देख लिया, अब हम उसके प्रोसेस की तरफ जाएंगे। ये प्रोसेस एक ही स्टेप में कंप्लीट नहीं हो जाता, बल्कि ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। पहले कपास से फूल हासिल किए जाते हैं, उन फूलों को मज़ीद स्टेप से गुजारा जाता है और फिर बहुत से मराहिल से गुजरने के बाद हमारे पास एंड पे कपड़ा तैयार होता है। सो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये प्रोसेस क्या है। सबसे पहला स्टेप है कि कपास चुनना और उसको इस हालत में लेके आना कि हम कपड़ा तैयार कर सकें या उससे धागा बना सकें। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये कपास के फूल हैं जिसे आमतौर पे कॉटन या रुई कहा जाता है। ये असल में फूल होते हैं। ये फूल रॉ फॉर्म में हैं, अनरिफाइंड फॉर्म है। हम अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इन फूलों को इकट्ठा किया जाए और उनको रिफाइंड फॉर्म में लेके आया जाए। इकट्ठा तो आपने देखा होगा कि अक्सर गाँव में ख़वातीन एक एक फूल पे जाके, एक पौधे पे जाके वो फूल चुन लेती हैं। उन फूलों को चुनने के बाद उन फूलों की सफाई की जाती है, यानी उसमें से बीज अलग किया जाता है या कोई और खाक का टुकड़ा या कोई भी स्ट्रॉस वगैरह अगर उसमें मौजूद हो तो उन्हें अलग कर लिया जाता है। हमें कपड़ा बनाने के लिए एक प्योर रिफाइंड कॉटन की ज़रूरत होती है। सो ये आप देख सकते हैं कि ये हाथ की मदद से इन फूलों में से, यानी इन कॉटन के फूलों में से इसके बीज को, इसके सीड को अलग किया जा रहा है। एक तरीका तो ये है कि आप हाथ से इसकी सफाई कर ले, इसकी रिफाइनिंग कर ले। दूसरा तरीका ये है कि आप जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए मशीनों का इस्तेमाल करें और कॉटन को रिफाइंड फॉर्म में लेके आएँ। सो फर्स्ट स्टेप हमारा ये हुआ कि कॉटन की रिफाइनिंग।
ताकि हमें एक फाइन कपड़ा मिल सके। जितनी ज़्यादा रिफाइनिंग होगी इतना ही हमारा बनने वाला कपड़ा ज़्यादा नफीस और पायदार होगा। सो आपको पहले स्टेप में ही अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। अब कॉटन को साफ़ करने के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है इसे धागा बनाना। अब हमारे पास साफ़ हालत में कॉटन तो आ गई, अब हम उसे धागा कैसे बनाए जाए। एक तरीका ये जो बहुत हमारे माजी में इस्तेमाल होता रहा है, बहुत पुराना सदियों से तरीका इस्तेमाल होता रहा है कि हम स्पिनिंग व्हील का इस्तेमाल करें। हो सकता है कि आपने स्पिनिंग व्हील्स आजकल के दौर में ना देखे हों, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सो इस प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। वो भी हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि किस तरह की मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं यार्न मेकिंग के लिए। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से कॉटन बनाने के लिए, कॉटन से यार्न बनाने के लिए इस कॉटन को इस चरखे की रॉड्स के ऊपर लपेट दिया जाता है और फिर इसकी बुनत बांधी जाती है और अल्टीमेटली हमारे पास यार्न तैयार हो जाता है। एक और तरीका भी है कपास से यार्न तैयार करने का, वो है हाथ की मदद से मैनुअल तैयार किया जाए। इसे कॉटन को हाथ में बार बार मसला जाता है और बार बार मसलने के बाद ये एक थ्रेड की सूरत में, एक धागे की सूरत में हमारे पास आ जाता है। इसको आप प्रैक्टिकली खुद भी कर सकते हैं कि आप रॉ कॉटन लें और उस रॉ कॉटन को हाथ में बार बार मसलें तो आप देखेंगे कि आपके पास थ्रेड का एक छोटा सा पीस आ जाएगा। जब आप बार बार इसके साथ मज़ीद कॉटन ऐड करते जाएंगे और उसको हाथों में मसलते चले जाएंगे तो आपके पास अल्टीमेटली एक लॉन्ग फाइबर तैयार हो जाएगा कॉटन का। और जब इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और इस फाइबर में, कॉटन फाइबर में मज़ीद कॉटन ऐड करती चली जाती है तो हमारे पास अल्टीमेटली यार्न तैयार हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही लिबोरियस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एनर्जी तो लगती है लेकिन हमारे पास उस क्वांटिटी में यार्न नहीं बनता जिस क्वांटिटी में हमें, जो हमारे पूरी मुल्क की ज़रूरियात को पूरा कर सके। यानी हम लार्ज क्वान्टिटी में यार्न तैयार नहीं कर सकते इस मैनुअल वे में और या फिर स्पिनिंग व्हील यूज़ करते हुए। तो फिर फास्ट मेथड क्या है? फास्ट मेथड ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, मशीनरी यूज़ की जाए। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रॉ कॉटन की मदद से कॉटन फाइबर तैयार हो रहा है। ये एक लेस लिबोरियस और इंस्टेंट प्रोसेस है। बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा और बहुत रिफाइंड फॉर्म में धागा हमें इस प्रोसेस मशीनरी यूज़ करते हुए मिल जाता है। सो अब धागा तो आ गया, अब अगला प्रोसेस क्या है? थर्ड स्टेज कपड़ा बनने की वीविंग है। यानी पहली स्टेज थी कि पौधे से कॉटन इकट्ठी की जाए, उस कॉटन से हम यार्न बनाएं। यार्न बनाने के लिए आपने देखे कि दो तरीके थे कि स्पिनिंग व्हील यूज़ किया जाए, हाथ का इस्तेमाल किया जाए या मशीनरी यूज़ की जाए। अब यार्न तो बन गया, अब इसको कपड़े की शक्ल में कैसे लाया जाए? तो इसके लिए एक थर्ड प्रोसेस है जिसे हम वीविंग कहते हैं, जिसे उर्दू में बुनना कहते हैं, बुनाई करना कहते हैं। अक्सर देखा होगा आपने, अगर आपका कभी देहात में से गुजर हो तो आपने देखा होगा कि बूढ़ी ख़वातीन लकड़ी के तख्ते पे बुनाई करती हैं, छोटे छोटे से बच्चों के कपड़े या ऊनी स्वेटर वगैरह बुनती रहती हैं। वो भी बुनाई की एक किस्म है कि किस तरह धागा इस्तेमाल करके स्वेटर या छोटे छोटे कपड़े बनाए जाएं। लेकिन क्योंकि इसमें इंसानी मेहनत ज़्यादा दरकार है, लिहाजा इंडस्ट्रियल लेवल पे पूरे मुल्क के या पूरी दुनिया में कपड़े बनाने के लिए ये तरीका, हाथ से तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए हम मशीनरी यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि वीविंग का प्रोसेस होता क्या है, बुनाई कहते किसे हैं। बुनाई में दो तरह के धागे यानी धागे की दो लेयर्स इस्तेमाल की जाती हैं। एक को वर्टिकली बुना जाता है और एक को हॉरिजॉन्टली बुना जाता है। जैसे यहाँ प्रोसेस में देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे हमने एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का यार्न यूज़ किया। इस यार्न को एक को हमने हॉरिजॉन्टली अरेंज किया, जैसे ब्लू धागे को हमने हॉरिजॉन्टली अरेंज कर लिया, जो उफ़क़ी सतह पे होगा, जैसे आपकी कॉपी पे लाइंस हैं उसको हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कहेंगे। और जो वर्टिकल होगा, जैसे कि कॉपी के मार्जिन्स होते हैं, उसको हम अमूदी अरेंजमेंट कहेंगे या वर्टिकल अरेंजमेंट कहेंगे। रेड वाले धागे को हमने वर्टिकल अरेंजमेंट में सेट कर दिया और ब्लू वाले धागे को हमने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में सेट कर दिया। इस तरीके को वीविंग कहा जाता है। अब एक लेयर वीविंग में ब्लू धागे की आएगी और अगली लेयर आएगी रेड धागे की।
और करते करते हमारे पास पूरा कपड़ा तैयार हो जाएगा इस तरह से। जैसे ये एक बच्चों का एक छोटा सा खेल भी है कि आप कागज़ की मदद से चिटाई बनाते हैं, एक पेपर मैट तैयार किए जाते हैं। हो सकता है आपने भी स्कूल में तैयार किए हो कि एक अरेंजमेंट वर्टिकल है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। ऑरेंज अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसकी लेयर्स को इस तरह से बनाया जाता है, इसको एक साइड से फिक्स कर लिया जाता है, जबकि दूसरी साइड इसकी लूज रहती है। जबकि पिंक अरेंजमेंट हमारी वर्टिकल है। पिंक वर्टिकल अरेंजमेंट को भी एक साइड से फिक्स कर लिया जाता है और दूसरी साइड इसकी एंड वाली साइड लूज रहती है, जिसे बाद में फिक्स किया जाता है। अब क्या होता है कि हमारी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में से एक वर्टिकल बॉक्स आएगा और फिर हॉरिजॉन्टल बॉक्स, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, इस तरह करते करते हमारा पेपर मैट तैयार हो जाता है और बिल्कुल कपड़ा भी इसी पैटर्न पे बनाया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है वीविंग। आप देख सकते हैं कि ये एक वो तरीका है जो आपने अक्सर गांव में देखा होगा कि लकड़ी के बोर्ड की मदद से वीविंग की जाती है। यहाँ पे ब्लू यार्न को फिक्स कर दिया गया है। इस यार्न को कहते हैं कि ये रैप यार्न है, ये फिक्स्ड है। और दूसरा जो रेड यार्न है हमारा वो मूवेबल है, वेफ्ट यार्न कहेंगे। अब ब्लू वाला यार्न फिक्स्ड है अपनी जगह पे। अब क्या किया जाएगा कि जो कपड़ा बुनने वाला होगा वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को इस वर्टिकल अरेंजमेंट में से गुजारता चला जाएगा ऊपर नीचे करके। पहले एक लेयर ऊपर आएगी ब्लू यार्न की और दूसरी लेयर नीचे की तरफ होगी, फिर नेक्स्ट धागा ऊपर की तरफ होगा और दूसरा नीचे की तरफ होगा, फिर ऊपर की तरफ, फिर ब्लू यार्न से नीचे की तरफ। करते करते हमारी बुनाई का प्रोसेस मुकम्मल होता चला जाएगा और हमारे पास इस शेप में कपड़ा, इस फॉर्म में कपड़े हमारे पास आ जाएगा। ये जो वुडन बोर्ड आप देख रहे हैं, इसको लूम कहा जाता है। इब्तदाई तौर पे ये बुनाई हाथ से की जाती थी, हैंडलूम्स कहा जाता था इन्हें। वक्त के साथ साथ चूँकि टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली गई तो इसको मशीनों के ज़रिए चलाया जाने लगा। लूम तो यही थी, प्रोसेस और प्रिंसिपल यही था, लेकिन इसके साथ मशीनरी ऐड कर दी गई, मोटर लगा दी गई, तो ये इलेक्ट्रिकल लूम्स बन गई। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकली मशीनरी की मदद से कपड़ा तैयार किया जाता है। लेकिन याद रहे कि कपड़े की बुनत या बुनाई या वेविंग उसी पैटर्न पे होती है कि एक वर्टिकल अरेंजमेंट होती है और एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। अगर आप अपने कपड़े को भी गौर से देखें, मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखें, तो आप देखेंगे कि कपड़े में धागे की एक लेयर हॉरिजॉन्टल आएगी और एक लेयर वर्टिकल आएगी। जिस तरह से आपने अभी सीखा कि किस तरह से कपास को हम लगाने के बाद उसको प्रोसेस करके कपड़ा बनाते हैं, इसी तरह से हमने आपको एक एक्टिविटी दी है जिसको आपने अपने पेरेंट्स के थ्रू, उनकी मदद से आपने इसको कंप्लीट करना है। एक्टिविटी है हमारे पास, ये मैं आपको एग्जांपल्स दिए हैं। वी गेट फ्लोर फ्रॉम वीट, क्रॉप एंड फाइबर फ्रॉम जूट। ये देखें आपके पास दो एग्जांपल्स हैं, एक वीट क्रॉप की, एक जूट क्रॉप की। ये दोनों आपके पास हैं क्रॉप्स। इनसे जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, वीट से आपको मिला फ्लोर और जूट से आपको फाइबर, ये आपका प्रोडक्ट है। ये आपकी क्रॉप और ये आपका प्रोडक्ट। अब आपने ये करना है, with the help of your parents, search out the process these crops pass through to give us the product। अब आपने इन दोनों क्रॉप्स को लेना है। आपके पास आपकी क्रॉप्स हैं वीट एंड जूट। अब ये दोनों आपके पास क्रॉप्स हैं। अब इन क्रॉप्स से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो आपके पास है, वीट का प्रोडक्ट है आपके पास फ्लोर और जूट का प्रोडक्ट है आपके पास फाइबर। तो अब आपने करना ये है कि अपने पेरेंट्स की मदद से इन दोनों का प्रोसेस सर्च आउट करना है और वो प्रोसेस आपने सर्च करके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कजिन्स के साथ शेयर करना है। उनको बताना है कि किस तरह से हम लोग वीट को एक प्रोसेस से गुजारते हैं तो हमारे पास फ्लोर आता है और जूट को एक प्रोसेस से गुजारने के बाद हम फाइबर हासिल करते हैं। उसके बाद आपकी ये एक्टिविटी और आपका लेसन कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच।